नक्सली हमले होते कैसे हैं? हर महीने 2 महीने पर अंदर से कुछ प्लान बनता तभी नक्सली हमले होते हैं। क्या सर रूल एक जीडी के लिए, ग्रुप डी लेवल के लिए ही रूल बना है? मैं भी भाजपा के समर्थक, नरेंद्र मोदी के जो भक्त बोला जाता है, मोदी भक्त मैं भी था। हमेशा से सुना भारत मेरा महान है, पर इस तरह से न करो सर, प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है। मानते हैं कि हम गोली खाने के लिए सरहद पे जाते हैं, वर्सैनिक में जाते हैं, अरे देश को मजबूत करने के लिए, लेकिन इस तरह से कि 6 महीने में कोई नक्सल आए हम लोग को मार दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। जैसा कि हम लगातार आपको 2 महीने के आसपास हो गए दिखा रहे हैं कि एसएससी के जो बच्चे हैं वो अपनी जॉब के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में वो 2 महीने के आसपास हो गए हैं, वो यहाँ रोडों पे भटक रहे हैं। कभी वो किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं तो कहीं वो गुरुद्वारे में जाके रह रहे हैं। ऐसे में दोनों तरफ से जब काफ़ी दिन हो गए तो वो अभी भी रोड पे फिर एक बार दिखाई दे रहे हैं रोड पे, और वो सरकार से खाली यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरी थी, जो हमने एग्ज़ाम दिया था 2018 में, उसको क्लियर किया जाए, हमें जल्द से जल्द भर्ती दी जाए। अभी इसको लेके सरकार लगातार चुप है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दूं कि ये कई मंत्रियों के पास भी जा चुके हैं, कई पुलिस प्रशासन के पास भी जा चुके हैं। लगातार यहाँ से कई पुलिस वाले जो इनको लगातार भगाते रहते हैं। एक एरिया में अगर ये जाते हैं तो वहाँ की पुलिस प्रशासन चाहती है कि वो उस एरिया को छोड़ दे। ऐसे में ये बच्चे कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं, ये दिन रात इस रोड से लेके उस रोड तक भटकते रहते हैं। अब भूख हड़ताल की बात हो रही है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, ये घर से भी परेशान है, साथ ही साथ गांव भी जाना है इनको अपने अपने। तो ये भूख हड़ताल को लेके लगातार सरकार से कह रहे हैं अगर नौकरी नहीं मिलती तो अब हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। पहले इनसे बात करेंगे कि इनकी राय क्या है, अभी तक क्या हुआ। मैं जानना चाहूँगा अभी तक आप लोगों के साथ क्या हुआ, अब आप लोग भूख हड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं? 2 महीना से मैं विवेक कुमार सिंह, मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ जब इस आंदोलन का आगाज़ हुआ 14 फरवरी 2021, तब से मैं यहाँ हूँ, मेरे सारे कैंडिडेट यहाँ पर हैं। 14 फरवरी से लेकर आज तक 2 महीना के लमसम होने जा रहा है। मान के चलेंगे 2 महीना से हम लोग तो यहाँ हैं। अभी तक हम लोगों ने हर जगह मेमोरेंडम दिया, हर जगह गृह मंत्रालय, पीएमओ, राष्ट्रपति भवन, हर एक सांसद मंत्री के पास मेमोरेंडम दिया। सब जगह से बोला जा रहा है ठीक है करूँगा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैंने जंतर मंतर पर भी धरना किया, वहाँ पर परमिशन लेके लीगली रूप से, लीगल तरीके से, यहाँ के एसएचओ से परमिशन लेके, कागजात लेके मैंने बैठ के धरना किया। लेकिन गृह मंत्रालय के सामने मैं जंतर मंतर पर थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, आपको नहीं लग रहा? अभी तो वहाँ पर किया, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं लग रहा। अभी तक कोई फायदा हमें नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, सब इग्नोर। ऐसे कब तक करते रहेंगे आप लोग? कब तक होता रहेगा? कब तक अगर करने की बात होगी तो करेंगे तब तक, जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से तो 1% भी नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकार पॉजिटिव है आप लोगों को जॉब देने के लिए। सरकार पॉजिटिव रहती तो हम लोगों को इतना परेशानी करना ही नहीं देती। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के कितने 5 स्टेटों में अभी चुनाव चल रहे हैं, 5 स्टेट में बंगाल चुनाव अभी चल रहा है। वो सब बंगाल चुनाव में बिजी हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं दे रहे। बंगाल में नौकरियां देने की बातें हो रही हैं, वो सब नौकरियां देने की बात है सर, वो सब बस एक फंडा है वोट बैंक का, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर नौकरी 75 लाख, हम बिहार में बोला गया था 50 लाख 75 लाख रोजगार दें, 19 लाख नौकरी की बात हुई थी बिहार में। लेकिन वो सब बस एक वोट बैंक का जरिया है, वोट बनाने का जरिया है कि हाँ मैं तुम्हें ये दूंगा, वो दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पूरा बहुत सारे फाके मारते एकदम करते हैं। कोई भी तो विश्वास ही ना करेगा। अब धोखा मिल रहा है तो बस एक बार। आपको क्या लग रहा है, आप दिल्ली में 2 महीने से लगातार हो गए, 2 महीने के आसपास हो गए, भटक रहे हैं नौकरी लेने के चक्कर में, जिस हिसाब से सरकार बोलती है हर बार चुनाव आने से पहले कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, हम 2 लाख रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपको क्या लगता है, आप युवा होने के नाते किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? मैं भी युवा हूँ। ये सब जो बोलते हैं 2 लाख रोजगार देंगे, बस ये सब कुछ नहीं है, ये सब जुमलेबाजी चलती है सरकार की। बस बोल के किसी तरह से अपने अंडर में करना। इलेक्शन आती है उस समय हाथ पैर जोड़ती हैं कि हाँ हमें वोट दे, घर घर दरवाजे तक आते हैं। जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में वो सब घर घर तक दरवाजे तक आते हैं और बोलते हैं कि हमें इतना रोजगार दूंगा। भाई विश्वास करके ठीक है चलो, है विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ। मैं भी बहुत बड़े भाजपा का समर्थक था, मैं भी भाजपा के समर्थक, नरेंद्र मोदी के जो भक्त बोला जाता है, मोदी भक्त मैं भी था। लेकिन अब मैं देख लिया हूँ क्या स्थिति इंडिया का है। अच्छा, आप लोग अभी, वो लोग आपके दरवाजे पे आते हैं इलेक्शन से पहले, अब अभी आप लोग उनके दरवाजे पे खड़े हो और दरवाजे पे आप लोग मेरे ख्याल से खटखटा भी कई बार चुके हो, क्या नतीजा निकला आप लोगों का?
हम लोग दरवाजे तक जाता हूँ, दरवाजे से अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बोलता है परमिशन लाओ, परमिशन लाने की बात करते हैं, परमिशन मिलती नहीं है। वोट से पहले हमारे पास आते तो कोई परमिशन नहीं, आराम से बिना बुलाए घर तक आते हैं, बात होता है। लेकिन जब वही आदमी वही चुनाव के नतीजे आते हैं, जब वो जीत जाते हैं तो पता नहीं वो क्या हो जाते हैं। अरे हम जनता है, हम लोगों से ये आप सरकार बने हैं। जब वो बन जाते हैं फिर मिलने के लिए परमिशन लाओ, परमिशन लेने जाते हैं, परमिशन भी नहीं मिलती है। उसके पीए तक ठीक से बात नहीं करते हैं। ये सब क्या तरीका है सर? अरे इंडिया है सर, इंडिया, भारत। हम सर हमेशा से सुना है भारत मेरा महान है, पर इस तरह से ना करो सर, प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है। अर्धसैनिक वाले इतना मर रहे हैं 6 महीने में, नक्सली हमले 6 महीने 2 महीने हर साल में, कितने बार लगता है? साल में तो लग रहा है 15-20 बार नक्सली हमले होते हैं। अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए हैं। क्यों होते हैं? कहाँ से आता है नक्सल हमारे इंडिया में? पूछते हैं। वो तो सरकार उसमें भी चुप है, सरकार उसमें भी बात नहीं कर रही है। यही वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों होती है ये सब चीज़? ज़रा इस पे ध्यान दिया जाए। ये सब यहाँ के अंदर के ही किसी लोग बड़े नेता के हाथ हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, जो बात है क्लियर में बोल रहा हूँ। ऐसे भी 2 महीने से मैं लड़ रहा हूँ। आपको लगता है कि यहाँ के नेता लोग ही पॉलिटिक्स करा रहे हैं? यहीं के नेता लोग ही पॉलिटिक्स और इलेक्शन के लिए ही करा रहे हैं। 5 स्टेट में चुनाव है अभी, आप समझ सकते हैं। चुनाव से पहले कुछ होता है, सब सच्चाई। अरे हम लोग बच्चे अब नहीं रहे, 2 महीना से भटक रहे हैं। ऐसा ही नहीं, पागल नहीं है जो भटक रहे हैं, पागल तो है कि भटक रहे हैं जॉब के लिए। नॉर्मल इंसान तो भटक नहीं सकता, लेकिन इस चीज़ के मामले में पागल नहीं है कि हम लोग ना समझे बात को। नक्सली हमले होते कैसे हैं? हर महीने 2 महीने पर अंदर से कुछ प्लान बनता तभी नक्सली हमले होते हैं। नक्सली हमले होंगे, आएंगे, 50-20 जवान शहीद हो जाएंगे, बस कम तमाम। अभी तो ये कहा जा रहा था ना कि पुलिस को पता चला कि वहाँ नक्सलवाद है, पुलिस घेरने के लिए गई और अचानक से उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस घेरने के लिए क्या जाएगी? प्लानिंग उस सब का इस तरह से रहता है, ये करेंगे वो करेंगे, नक्सली हमला इस तरह से करेंगे, आदमी मर जाएंगे। लेकिन मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, चुनाव में लगे हुए हैं। अभी चुनाव से आते हैं, एक रात में बैठ के सीआरपीएफ के डीआईजी मंत्री संतरी सबको बैठा के मीटिंग करते हैं, ये होगा वो होगा दिस्ट होगा। बस मीटिंग हुआ, मीटिंग भी एक फॉर्मेलिटी है, उस सब की कुछ नहीं है। सब मीटिंग करते हैं, सुबह फिर वही बात बराबर। अर्धसैनिक बल मरे हैं, एक भी जगह हाईलाइटेड हुआ है कि हाँ अर्धसैनिक बल मरे हैं? पैसे दिए गए हैं उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए का। पैसा क्या है? पैसा से क्या होता है? पैसा क्या है सर? आदमी की ज़िंदगी चाहिए, ज़िंदगी की ज़रूरत है। कितने यहाँ पर मेरी माताएं बहनें विधवा होती हैं, कितने का कोख सुना होता है पैसा के लिए, पैसा के लिए। अरे हम मानते हैं कि हम गोली खाने के लिए सरहद पे जाते हैं, अर्धसैनिक बल में जाते हैं, अरे देश को मजबूत करने के लिए। लेकिन इस तरह से कि 6 महीने में कोई नक्सल आए हम लोग को मार दे, हम लोग शहीद हो जाए। क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से क्या गलती? सरकार की ये सबसे बड़ी ढिलाई है। सरकार प्लान ठीक से नहीं कर रही है। यूनिटी संगठन बोलते हैं कि आपको मैन पावर नहीं है यहाँ इंडिया में। मैन पावर सबसे ज़्यादा होना जरूरी है। किस तरह से बात को रखे, किस तरह से करे। नक्सल एरिया तो वो एरिया है जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जो सरकार के खिलाफ है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? अभी पता चला कि वहाँ पे नक्सलाइट्स थे, तो वहाँ पे गए, सीआरपीएफ गए, सब जवान वहाँ पे गए, उन्होंने सोचा कि हम घेर लेंगे, लेकिन अचानक से प्लानिंग उल्टी पड़ गई और उन लोगों को। अचानक से प्लानिंग उल्टी क्यों नहीं पड़ेगी? जब आगे से प्लान फिक्स है तो हम आपके साथ जाएंगे। अगर प्लान मेरा फिक्स है, आप क्या सोच रहे हैं? आप मेरे बारे में तो नहीं जानते हैं, नहीं ना जानते सर। तो ऐसा भी हो सकता है ना सर, उनके पास ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने बंदे आप जा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे बैठे हो। वो ये तो हो सकता है ना, आपके पास बल, हाँ आपके पास आपके पास फोर्स कम है और मतलब अपोजिशन जो भी नक्सल है वो आपसे ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि वो हम पे भारी पड़ेंगे। सर मैं मानता हूँ कि ये सरकार नीति बना रही है, तो सर आपके मतलब हमारे इंडिया में अगर जो फोर्सेस की कमी है, आप किसी फोर्स से पूछ भी सकते हो सर कि रियल में मतलब किसी को 15 घंटे, किसी को 10 घंटे ऐसे ड्यूटी देना पड़ रहा है सर। वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैं बता रहा हूँ। तो सर अगर जो फोर्सेस का इंक्रीज किल्लत नहीं होती तो सर अर्धसैनिक बल में नित्यानंद राय जी ने खुद अपना स्टेटमेंट में दिया था, मैं उसका अथी भी दिखा सकता हूँ आपके पास आपको सर, ठीक है सर। वो खुद अपने मुंह से संसद में बयान दिया था कि अर्धसैनिक बल में 1,11,000 पद खाली है। अगर जो कमी नहीं होती तो आप नित्यानंद राय जी ऐसा बयान क्यों देते? अगर जो कमी है तो जब हम फिट होते हुए भी हमें नहीं लिया जा रहा है, ऐसा क्यों?
मैं तो सरकार के नोटिस में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। सरकार की नोटिस में क्या नहीं है सर, ठीक है सरकार की नोटिस में नहीं है, लेकिन जो मुझे वो पद दिए उसमें मैं तो एबिलिटी रखता हूँ ना सर, उसमें उसके लिए तो मैं क्वालिफाइड हूँ, वो मुझे दे सकते हैं ना सर। ये वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे, अब जो बच्चे जो सीट बच जाते हैं वो अगले वैकेंसी में इंक्लूड कर देंगे, तो ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों? अगर जो मेरा सीट आपने दिया मैं उसके लिए योग्य भी हूँ, हर तरह से फिट हूँ, एग्ज़ाम फिजिकल मेडिकल सारा फिट हूँ, तो मेरा वैकेंसी आप किसी और फिर आने वाले वैकेंसी में आप क्यों दे सकते हो? ये आपका राइट है क्या? बहुत बड़ा आपके हिसाब से मतलब प्रश्न है जो आप चाहते हैं कि सरकार। मेरे हिसाब से नहीं सर, आप किसी के हिसाब से अगर जो आप पूछ लो, अगर जो मेरा ये पॉइंट गलत है तो आप वो आके मुझे संतुष्ट कर दे। ये इस रूल की बात करते हैं तो मैं रूल क्या सर, रूल एक जीडी के लिए ग्रुप डी लेवल के लिए ही रूल बना है कि सबके लिए बना है सर? ये आप जान लो या फिर किसी और से पूछ लो, सिर्फ रूल हम लोग के लिए बना है क्या? सबके लिए ना है सर। तो हर डिपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, तो ये मेरे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है सर? शायद आप लोगों को में जैसा कि आप लोग फिजिकल फिट होने चाहिए और इस वजह से शायद सरकार ना करती हो। क्या सर? जैसे ओवर एज हो गए आप लोग, या इस वजह से हाँ, प्रॉब्लम हो रही हो? सर ओवर एज तो मैंने तो ओवर एज का बात ही मुद्दा नहीं आया ना सर, क्योंकि मैं उससे पहले क्वालिफाइड हूँ। ओवर एज तो मैं अभी हुआ ना। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्यों नहीं सरकार सुन रही है? ये सरकार, इसकी जवाब तो सरकार आपको देगी। आप लोग हर दरवाजे पे भी गए, हाँ सर, पेंशन की बात कर रहे हो। हाँ सर, इसके जवाब ये जो सरकार की बात बता रहे हैं क्यों नहीं सुन रहे, इनका जवाब तो उन्हीं के पास होगा, वो मुझे क्यों नहीं सुन रहे, क्यों? सर ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, ठीक है, पूरी दिल्ली को मेरा मैटर पता है कि हम लोग 2 महीने से सड़कों पर भटक रहे हैं और इनको पता नहीं होगा सर। जबकि किसी बीजेपी नेता ने आप लोगों का समर्थन किया? ऐसा कोई नहीं नेता है जो समर्थन किया मुझे, ना ही आज तक कोई आश्वासन आके दिए कि हाँ बाबू आप कुछ दिन वेट कर लो, मैं आपका काम आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई जब मिलने के लिए ही तैयार नहीं है तो आश्वासन की बात ही नहीं बनती है सर। मैंने सुना था आप लोग राजनाथ सिंह के पास भी गए थे, वहाँ से भी आप लोगों ने बात करने की। तो हाँ सर, तो उनके डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं ना सर, ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। पैरामिलिट्री जितने भी फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, और जो रक्षा मंत्री है उनके मुताबिक तीनों सेना आते हैं, वो तीनों सेना के ही एबिलिटी है, वो उनको कवर कर सकते हैं सर। वो मेरा उनके तरफ से, जैसे कि वो भी बीजेपी से ही हैं और बीजेपी की तरफ से कोई सहारा मिला, कुछ मिला रहने का, खाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ उन्होंने इतना बताया कि आप लोग का मुद्दा होम मिनिस्टर के अंतर्गत है, आप होम मिनिस्टर जाओ, और रहने सहने का मुझे कोई ऐसा अथी नहीं, आश्वासन नहीं मिला। माना जाए एक जगह से दूसरे जगह हाँ, भेज दिया गया, कोई सहायता नहीं। वही सर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।